खातून वेटनरी डॉक्टर के कातिलों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को अहकामात जारी कर दिए हैं। वजीर आला ने इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि वरंगल में एक नाबालिग लड़की के कत्ल के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करते हुए 56 दिनों में फैसला सुनाया गया था। इसी तर्ज पर खातून वेटनरी डॉक्टर के केस की सुनवाई भी जल्द मुकम्मल करने की वजीर आला ने हिदायत दे दी है। वजीर आला ने कहा है कि खातून वेटनरी डॉक्टर के घर वालों को हर तरह की इमदाद फराहम की जाएगी। हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला राज्यसभा में भी जेर बहस आया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मामला उठाते हुए कहा कि इस्मत रेजी मामलों में रियासती हुकूमतों को सख्ती से काम लेना चाहिए। क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं। बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए। न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की लोगों के साथ सख्ती से राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। I don't know how many times I've stood and I've spoken on this kind of an attachar. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. इस तरह की चीज़ें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिव। 17 पेज का रिमांड कॉपी सामने आया है और हर एक पेज में इतनी भयानक डिटेल्स इस केस हैदराबाद हॉरर जिसे कहा जा रहा है उस केस के हिसाब से बाहर आ रहे हैं। पहले तो पुलिस ने ये भी मेंशन किया कि किस क्लूज के आधार पे उन्होंने एक्यूज को नैप किया है, कस्टडी में लिया है, और ये भी बताया गया कि उस रात, उस हॉरिफिक नाइट को हुआ क्या था एग्जैक्टली, विक्टिम को कैसे ट्रैप किया गया था। पुलिस ने ये पहले भी कंफर्म कर दिया था कि ये एक प्री प्लान्ड अटैक है। चारों एक्यूज भी देवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, तभी उन्होंने प्री प्लान्ड ये अटैक प्लान किया था। उन्होंने देखा था कि विक्टिम ने बाइक पार्क किया था, ऑन पर्पस उन्होंने पंक्चर किया था एंड लेटर दे ऑफर्ड टू हेल्प। लेकिन पहले तो पुलिस ने ये क्लूज पे भी बताया था कि किस क्लूज के आधार पर एक्यूज को कस्टडी में लिया गया था। फिलहाल तो पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि वापस एक्यूज को पुलिस कस्टडी में लिया जाए, फास्ट ट्रैक वापस एक्यूज को पुलिस कस्टडी में लिया जाए इंट्रोगेशन के लिए। और चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर दिया जाएगा इसके लिए, ताकि विद इन डेज द वर्डिक्ट कैन बी प्रोनाउंस्ड। और आपको सीधे लिए चलते हैं ऐवान, जहां पर मरकजी वजीर दिफा चर्चा कराना चाहते हैं, चर्चा कराइए, तो सुझाव सदन के आने दीजिए। किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं। हम सभी आहत हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं। आप यह फैसला करें, चर्चा कराना चाहते हो तो चर्चा कराएं, और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं।
हाँ स्पीकर सर, थैंक यू सर। 26 नवंबर जो संगठन हुए थे, जो डॉक्टर दिशा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ पुलिस फेल्योर एंड मोर ओवर ये दुर्घटना से पहले वहीं हाजीपुर भुवनगिर जिले में 9 महीने की लड़की मां के गोद से उठा के लेके गए, रेप करके मर्डर किए, तो सेशन कोर्ट उनको फांसी दिए, हाई कोर्ट उसको फांसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिए। सर, मैं ये सदन के सामने ये रखना चाहता हूँ, माँ के गोद से 9 महीने बेटी को उठा के ले जाके रेप करके मर्डर किए सो आदमी को इतने दिन फांसी डालने का क्यों रोके? ये सदन ये इसको सख्त इमीडिएट वो इम्प्लीमेंट करना है। निर्भया में 7 साल हो गए, निर्भया एक्ट बना के निर्भया गठन होके दिल्ली में, अभी भी फांसी नहीं दिए। सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, वो कोयम्बतूर हो, वो झारखंड में भी हो, इवन 2016 ये एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में 4816 रेप्स हुए, उत्तर प्रदेश में 4816 रेप हुए, महाराष्ट्र में सर फाइनली सर बोलिए, आपने अपनी बात के लिए आप राजस्थान में घटना घटी है उसका विवरण मत करो और प्रदेशों का विवरण मत करो। राजस्थान की घटना भी नो कंक्लूड हो गया ना माननीय सदस्य। आप क्यों तो लोकसभा से सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर हैदराबाद वेटरनरी डॉक्टर के साथ पेश आए हादसे को लेकर बयान दिया जा रहा था। और आपको बता दें कि जिस तरह से जुनूबी हिंद में पेश आए इस वाक़े ने पूरे मुल्क के लोगों को झकझोर दिया है। शुमाल हो, जुनूब हो, मशरिक हो, मगरिब हो, हर इलाके में हम देख रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और तंजीमें भी मैदान में उतर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं और ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि इसमें दोषियों को सख्त से सख्त, खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चाहे ग्वालियर हो या फिर दिल्ली हो, दिल्ली में भी मुनज़्ज़म किया गया है आज एहतजाजी मुजाहरा। अपने नुमाइंदा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हैदराबाद में भी आज ABVP की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग की जा रही है। और तस्वीरों आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं बैनर्स भी लोगों ने अपने हाथों में ले रखे हैं और इस मसले पर सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सज़ा दी जाए इन खातियों को। लगातार यही मुतालबा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या सभी एक साथ सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द खातियों को सज़ा दी जाए, कसूरवारों को सज़ा दी जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में भी आज एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं हैदराबाद में आज बंडारू दत्तात्रेय मुतासरा के अहले खाना से मुलाकात करने वाले हैं और इस बीच एक रैली मुनक्किद की गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय जुड़ रहे हैं। संजय, ABVP की जानिब से ये रैली मुनक्किद की गई, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? ये रैली कहाँ से निकली और कहाँ पहुँचेगी? सना, ये हैदराबाद में जो बाग लिंगपल्ली इलाके से इंदिरा पार्क के लिए ये रैली निकली है। ABVP के कार्यकर्ता हैं, लेकिन खास तौर पे सिर्फ इसको एक किसी पार्टी या संगठन का नहीं है, तमाम तरह के कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट इसमें निकल के आए हैं और आप देख सकते हैं कितनी महिलाओं की भीड़ और उसके पीछे जो स्टूडेंट्स की, लड़कों की बहुत सारी भीड़ वो यहाँ पर निकले हुई है और उनके हाथ में तरह तरह के स्लोगन्स हैं, नो मदर नो लाइफ, हैंग द रेपिस्ट। वो किसी भी चाल में चाहते हैं कि जो रेपिस्ट हैं, जो जिन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? उनका कहना है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हैं, वो पूरे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, जिससे आप देखो किस तरह से ये लड़कियां, तमाम भीड़ इस वक्त आई है। क्या चाहते हैं आप? क्या डिमांड है आपकी? What, sir? I didn't get you. What do you want? What is your demand? We want justice. What type of justice you want? We want justice, that's it. We want the rapist to hang down. We need to hang the rapist. We need to hang the rules. Government has to change the rules. Justice. We want justice. We really want justice. We need to kill by the justice. But
want to hang him. Yes, The court. we have to hang the rapist. We have to hang the rapist. Yes, we want to hang him. बड़ा देखिए आप जो है ये लड़कियों का गुस्सा किस तरह से है। वो चाहते हैं कि उसको जो फांसी की सजा दी जाए, जो आरोपी हैं उनको सजा दी जाए। मैंने इन लोगों से सवाल किया कि कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ये कार्रवाई होगी, तो उनका कहना है कि नहीं, उनको हमको सौंप देना चाहिए। तो ये गुस्सा जो है वो जाहिर हो रहा है और गुस्से की वजह को समझा जा सकता है सुना, क्योंकि निर्भया कांड के बाद भी लोग सड़कों पर निकले थे और इसी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके बाद क्या बदलाव आया है, क्या बदला है समाज, क्या वाकई में लड़कियां सुरक्षित हैं, क्या वो सड़कों पर निकलने के बाद या अपने घर से निकलने के बाद वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, और क्या उनके परिवार वालों को लगता है कि वो वापस सुरक्षित अपने घर आराम से लौट के आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो डर है वो डर ही आज रिफ्लेक्ट हो रहा है सड़कों पर। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, मुंबई से लेकर भोपाल तक जगह जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और वो चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ का तकाजा यही है कि जो इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले हैं उनके मन में एक डर आए, उनको ये एहसास हो कि जो उन्होंने किया वो गलत हुआ और इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। तो सना, इस गुस्से को आप समझ सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है, गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। हैदराबाद की सड़कों पर यह एहतजाज हो रहा है। हालांकि एबीवीपी की तरफ से इस एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन इसमें सिर्फ और एबीवीपी ही नहीं बल्कि कॉलेज की तलबा और तालिबात भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी बातचीत कर रहे हैं। संजय, कुछ देर पहले लड़कियां ये कहती हुई नजर आ रही थी कि सरकार से वो कह रही हैं कि कानून जो बनाया गया है इसमें तब्दीली की जाए। इसके अलावा उनकी क्या कुछ डिमांड है, क्या चाहती है कि कितने दिनों में कार्रवाई हो? आप एक कानून में तब्दीली के अलावा क्या क्या चाहती हैं आप? व्हाट इज योर डिमांड? व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली? She want to speak in Telugu. या you can speak. क्या चाहते हैं आप बेसिकली? क्यों निकले हैं लोग यहाँ पर? क्या आप लोगों की डिमांड है, बताइए। Justice, we want justice. लेकिन किस तरह का जस्टिस? जस्टिस का मतलब क्या है? क्या कानून? Hang the rapist. We want that only. तो वो तो थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ वो प्रोसेस होगा ना। आप कोर्ट के प्रक्रिया, कोर्ट की प्रोसीजर के थ्रू ये होगा। ये गवर्नमेंट के प्रोसीजर ही होगा। ये हैंग करना है, इसको जेल में नहीं रखना है, इसको फिर निर्भया चट्टमलो इसका हैंग करना है। क्या आपको पता है कि जब फर्स्ट डे वो जेल में थे तो उनको मटन करी सर्व किया गया था? जेल मैनुअल के हिसाब से जो आरोपी थे उनको मटन करी सर्व किया गया था। हाँ, इसको मर्डर करना चाहते हैं, हमको नहीं सुनाई दे रहा। उनको मटन करी सर्व किया गया था ऐसा जेल मैनुअल के हिसाब से। आपको लगता है कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है फीलिंग इससे? हाँ, बहुत हो रही है। उसको प्रियंका के हिसाब से उसको हैंग करना चाहिए। हैंग करना चाहिए। कुल मिला के जो लड़कियां हैं उनका कहना है कि हैंग करो, फांसी दो। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए और फिर जो भी कोर्ट सजा मुकर्रर करे वो सजा होनी चाहिए। तो लड़कियों का जो गुस्सा है वो इस रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनका कहना है कि वो निकाल के उनको हमारे हवाले कर दो। तो इस गुस्से को समझा जा सकता है सना, क्योंकि ये जो है अब किसी भी हाल में इस अत्याचार या अन्याय को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जाहिर सी बात है, अल्फाज का सहारा ले रही हैं तो कहीं आंसू का सहारा लिया जा रहा है और इस वाकये ने सभी को झकझोर दिया है। हमारे साथ बने रहिए। संजय, आप क्या रुख करेंगे? इस बीच हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता जहां जुड़ रहे हैं। रंजिता, सड़क से लेके संसद तक, पार्लियामेंट तक आज इसकी गूंज सुनाई दे रही। हालांकि पार्लियामेंट में पहले इसकी गूंज सुनाई दे जानी चाहिए थे, लेकिन देरी हमारे अरकान पार्लियामेंट की तरफ से की गई और सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी का इशू जो है उनके लिए लास्ट प्रेफरेंस बनता जा रहा है। इससे ये साबित हो गया है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और अगर बात करें दिल्ली में प्रोटेस्ट की, तो क्या इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट दिल्ली में भी किया जा रहा है? लोगों की क्या कुछ मांग है? और अगर किसी सियासी मरकज के पास आप खड़ी हुई हैं तो वहां के लीडरान का क्या कुछ कहना है, बताइएगा। सना, देखिए, मैं कांग्रेस मुख्यालय में अभी मौजूद हूं और जिस तरह से आपने बताया कि एक गुस्सा है जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, पहले उनके साथ रेप और उसके बाद जिंदा जलाने की जो घटना सामने आई, निर्भया को एक बार फिर उस पूरी घटना को लोग फिर जी रहे हैं। महिलाएं खासकर गुस्सा जो है वो साफ देखा जा सकता है। कुछ जो है वो अपने शब्दों में अपना गुस्सा बयां कर रहे हैं और कुछ जो है वो रो कर अपना गुस्सा बयां कर रहे हैं, क्योंकि जो महिलाएं देश की है, सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, सिर्फ निर्भया की घटना नहीं है, लेकिन अमूमन सना जब हम खबरें जब
आप भी स्टूडियो में बैठती हैं, खबरें जब पढ़ती हैं और जब हम लगातार खबरें अपडेट करते हैं और जब समझते हैं, उसमें कई बार इस तरह की घटनाएं अलग अलग प्रदेशों से हम सुनते हैं और शायद इस वजह से, क्योंकि वो घटनाएं हाई प्रोफाइल हो जाती है, क्योंकि वो मीडिया की नज़र में आ जाती है। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस पूरे मामले पर चुप्पी भी साध जाती हैं। प्रियंका की घटना, अब जो महिलाओं का गुस्सा हम देख पा रहे हैं, वो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रहा है। संसद से लेकर सड़क तक लोग इसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। खासकर महिलाओं का जो तबका है वो इस पर खासा नाराज है। आप बॉलीवुड की जो नेत्री हैं उनकी बात कर लीजिए, कई अभिनेता हैं वो खुलकर सामने आए हैं। खासकर जो हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती कही जाती है, कानून व्यवस्था कही जाती है, उसको एक लचर व्यवस्था मानी जा रही है। क्योंकि हम निर्भया के मामले को अगर पूरी तरह से देखें, क्योंकि दिल्ली में हुआ है, हमने उस पूरी घटना को कवर किया था और कहीं ना कहीं उस पूरी दर्द से हम भी गुजरे थे, उन सारी चीज़ों को हमने भी देखा था। और उस समय जब लोग नाराज थे, गुस्से में थे, जो प्रोटेस्ट पार्लियामेंट से शुरू हुआ था और वो राष्ट्रपति भवन तक वो प्रोटेस्ट पहुंचा था, पूरा राजपथ जो था वो सिर्फ पोस्टर और महिलाओं की जो नारेबाजी थी उससे गूंजा हुआ था। और लोगों को ये लग रहा था कि बस यही निर्भया के बाद अब महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, कानून को और सख्त किया गया है। लेकिन सना, ये देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कानून भले सख्त हो गए हैं लेकिन लोग जो है वो घटनाएं आज भी देश में उसी तरह से हो रही है और कहीं ना कहीं कानून का डर जो है वो लोगों में नहीं है। देखिए, गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आज जब राज्यसभा में अपनी बात रखी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये सियासी मुद्दा नहीं है, किसी प्रदेश को लेकर हमारा मुद्दा नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो जिस राज्य में सत्ता में होती है वो कभी नहीं चाहती कि ऐसी कोई घटना उनके राज्य में हो, कोई भी सीएम ये नहीं चाहता है। और कहीं ना कहीं इस पूरी जो घटना है इसको राजनीतिक ना देखते हुए महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, एक छवि होती है देश की। और जब हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पूरा देश शर्मसार होता है। विश्व में क्या छवि देश की बनती है वो भी देखने वाली बात होती है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर न सिर्फ सरकार को निशाने पर लिया जाए बल्कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकजुट होकर इस पर काम करें। सिर्फ कानून बनाने से, सिर्फ सख्त कानून बनाने से ये चीजें नहीं हल होने वाली है। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि रियासत की जिम्मेदारी रियासत के मुखिया पर होती है, तो सवाल उठना भी लाजमी होता है। आप हमारे साथ बनी रहिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं संजय का, जो कि इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे के साथ हैं। संजय, एहतजाजी मुजाहरा जो है लगातार हम देख रहे हैं कि गम गुस्सा का जो उबाल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ये रैली इस वक्त कहां पर रुकी हुई है जहां पर आप मौजूद हैं? क्या इनकी तरफ से, इन तमाम लोगों की तरफ से कोई मेमोरेंडम भी पेश किया जाना है किसी आला ओहदेदार को? सुना, इस वक्त ये जो है सुंदरैया पार्क हैदराबाद से निकल के और अभी रैली इंदिरा पार्क पहुंच गई है, जिसे धरना चौक कहा जाता है। और ये लोग जो है प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमा हो गए हैं, बैठ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और नारेबाजी के बीच में आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप सुन सकते हैं कि इनकी आवाज के साथ ये वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। जस्टिस इनको चाहिए, इंसाफ इनको चाहिए। और ये देखिए पीछे पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस ने रोका है कि वो आगे ना जा पाए। और चारों तरफ से पुलिस ने लोगों को घेर लिया है और पुलिस चाहती है कि अब ये तो सभी की जबान पर एक ही सवाल, कब मिलेगा इंसाफ? और जल्द से जल्द इंसाफ हमें चाहिए। बेहद शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजिता, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।